हरे कृष्ण। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी इस जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, परंतु सुख की कामना सभी करते हैं। परंतु क्या हम जानते भी हैं कि सच्चा सुख क्या है और जीवन के वास्तविक दुख हैं कौन से? जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, क्योंकि इनसे कोई भी बच नहीं सकता और ये हर किसी को आने वाले हैं। जन्म बड़ा कष्टकारी है। अगर हम भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जन्म कष्टकारी नहीं। मृत्यु बड़ी दुखदाई है, वृद्धावस्था अच्छी नहीं। व्याधि अर्थात बीमारी अच्छी नहीं, दुख अच्छे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि दुख दोषानुदर्शनम, इनका दर्शन करो और उसका समाधान करो। इनका समाधान क्या होगा? फिर भगवान कहते हैं मयि चानेन योगेन भक्ति लभ्य विचारेन, मेरी भक्ति अनन्य भक्ति। और भगवान की उसी अत्यंत दुर्लभ भक्ति को पाने का एक अति सुंदर और अति सरल उपाय है एकादशी व्रत, जो कि हर महीने में 2 बार आती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का संबोधन क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति गंभीर पाप कर्म और भव सागर से मुक्ति प्राप्त करता है। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई सुंदर कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर का राज्य था, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का यक्ष उनका माली था, जो मानसरोवर से सुंदर फूल लाकर कुबेर को देता और जिसका उपयोग कुबेर शिवजी की उपासना में किया करते थे। और उसी हेम यक्ष की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी तथा हेम माली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु पत्नी से प्रेम होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा उसके साथ रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने एक सैनिक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली राजा के भय से कांपता हुआ उनके समीप पहुंचा। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय श्री शिवजी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जिनकी आयु 7 कल्प है और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। उन्हें देखकर हेम ने दूर से ही उन्हें अनेक बार साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर दयावान और करुणावान मार्कंडेय ऋषि ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेम माली ने सारा वृत्तांत ऋषि से कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह कोढ़ मुक्त होकर फिर से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देने वाला है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बनता है। तो आइए हम भी योगिनी एकादशी का व्रत रखें, अपने पापों का क्षय करें और भगवान की मधुर प्रेमा भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। धन्यवाद। हरे कृष्ण।